तुम कभी पेट्रोल पंप पे गए हो और नोटिस किया है कि प्राइस हर जगह ऑलमोस्ट सेम होता है, चाहे वो इंडियन ऑयल हो, भारत पेट्रोलियम हो या रिलायंस। डिफरेंस बस 1-2 रुपए का होता है। लॉजिकली सोचो, अगर मार्केट फ्री है, कंपटीशन है, तो प्राइस अलग अलग होना चाहिए ना। कोई सस्ता बेचेगा कस्टमर खींचने के लिए, कोई महंगा बेचेगा क्वालिटी के नाम पे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, सब एक जैसे बिहेव करते हैं। यही पे गेम स्टार्ट होता है। तुम जिसे कंपटीशन समझ रहे हो वो एक्चुअल कंपटीशन नहीं है, वो एक सिस्टम है। एक ऐसा सिस्टम जहां सब प्लेयर्स अलग अलग दिखते हैं लेकिन ऑपरेट एक ही रूल बुक पे करते हैं। और ये कोई आज का सिस्टम नहीं है, ये 1500 साल पुराना है। और इस सिस्टम को सबसे पहले जिस आदमी ने परफेक्ट किया था उसका नाम था जॉन डी रॉकफेलर। अब थोड़ा रीसेंट टाइम में चलते हैं। 2016 याद करो, जब इंडिया में अचानक एक कंपनी आई, जियो। फ्री कॉल्स, फ्री डेटा, अनलिमिटेड इंटरनेट। पूरा देश शॉक में था। लोग सोच रहे थे अंबानी पागल हो गया क्या, इतना लॉस कैसे हैंडल करेगा। लेकिन असली गेम कुछ और था। 2-3 साल के अंदर क्या हुआ, एयरसेल खत्म, वोडाफोन और आइडिया मर्ज्ड। छोटे प्लेयर्स गायब और टेलीकॉम इंडस्ट्री सिर्फ 3-4 प्लेयर्स तक लिमिटेड हो गई। और उनमें सबसे पावरफुल कौन है? जियो। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज समझ, जियो का फ्री डेटा तुम्हारे लिए गिफ्ट नहीं था, वो एक वेपन था। तुम कस्टमर नहीं थे, तुम एक टूल थे जिससे कंपटीशन को डिस्ट्रॉय किया गया। और अगर तुझे लगता है कि ये कोई न्यू स्ट्रेटेजी है तो तू गलत है। ये गेम 1800s में ही डिजाइन हो चुका था। तब अमेरिका में ऑयल बूम चल रहा था, हर कोई तेल निकाल रहा था, हर जगह रिफाइनरीज खुल रही थी, सब लोग एक दूसरे से कम्पीट कर रहे थे, प्राइस वॉर चल रहा था, कैओस था। लेकिन सब एक ही चीज देख रहे थे, तेल निकालना पैसा है। सिर्फ एक आदमी था जिसने कुछ और देखा, रॉकफेलर। उसने देखा तेल निकालना रिस्की है, लेकिन तेल साफ करना, रिफाइनिंग, ये गारंटीड बिजनेस है। क्यों? क्योंकि चाहे तेल कोई भी निकाले, उसे रिफाइन तो करवाना ही पड़ेगा। यही उसका फर्स्ट मास्टर स्ट्रोक था। उसने ड्रिलिंग नहीं, रिफाइनिंग चूज की और 1836 में अपनी फर्स्ट रिफाइनरी खोली। 2 साल में वो क्लीवलैंड की सबसे बड़ी रिफाइनरी बन गई। लेकिन प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई थी, कंपटीशन अभी भी था। अब यहीं से असली खेल शुरू होता है। रॉकफेलर ने डिसाइड किया, मैं कंपटीशन से लड़ूंगा नहीं, मैं कंपटीशन खत्म करूंगा। उसने प्राइस वॉर शुरू की। अपना ऑयल इतना सस्ता बेचा कि बाकी रिफाइनरी सरवाइव नहीं कर पाई। वो लॉस में बेच रहा था, लेकिन ये लॉस नहीं था, ये इन्वेस्टमेंट था। जब छोटे रिफाइनरी ओनर्स टूट गए, रॉकफेलर उनके पास गया और बोला, या तो बंद हो जाओ या मुझे बेच दो। और धीरे धीरे पूरा मार्केट उसके कंट्रोल में आने लगा। लेकिन ये भी इनफ नहीं था। उसने अगला कदम उठाया, ट्रांसपोर्ट कंट्रोल। उसने रेल कंपनीज के साथ सीक्रेट डील्स की। उसे सस्ता ट्रांसपोर्ट मिलता था और उसके कंपेटिटर्स को महंगा। मतलब सिंपल था, उसका कॉस्ट कम, उसका प्राइस कम, उसकी रीच ज्यादा। गेम ऑलमोस्ट खत्म। अब सोच, अगर तू चाय बेचता है और दूध, चीनी, चाय पत्ती, कप सब अलग अलग लोगों से खरीदता है तो हर कोई अपना प्रॉफिट लेगा। लेकिन अगर तू खुद डेयरी खोल ले, खुद शुगर फैक्ट्री लगा ले, खुद कप बनाना शुरू कर दे, तो बीच के सारे लोग हट जाएंगे। यही है वर्टिकल इंटीग्रेशन। और यही रॉकफेलर का सबसे पावरफुल वेपन था। उसने ऑयल इंडस्ट्री के हर स्टेप को कंट्रोल कर लिया। एक्सट्रैक्शन नहीं तो रिफाइनिंग, रिफाइनिंग नहीं तो ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट नहीं तो डिस्ट्रीब्यूशन। अब मार्केट में कोई उसके बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता था। 1880 तक हालत यह हो गई थी कि अमेरिका की लगभग 90% ऑयल रिफाइनिंग उसके कंट्रोल में थी। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है। इतनी पावर देखकर सिस्टम डर गया। गवर्नमेंट ने केस किया, मामला गया यूनाइटेड स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट तक। 1911 में फैसला आया, स्टैंडर्ड ऑयल एक इलीगल मोनोपोली है, इसे तोड़ दिया जाए। कंपनी 30 हिस्सों में टूट गई। अब तू सोचेगा गेम खत्म, लेकिन असली खेल यही है। रॉकफेलर ऑलरेडी जीत चुका था, क्योंकि उन 30 कंपनीज के शेयर्स उसके पास थे। और जैसे जैसे वो कंपनीज ग्रो हुई, इसकी वेल्थ और बढ़ती गई। अब वापस आज के टाइम पर आते हैं। आज ऑयल नहीं, डेटा नया ऑयल है। गूगल, मेटा, ये कंपनीज क्या करती हैं? तेरा डेटा कलेक्ट करती हैं, तेरा बिहेवियर समझती हैं और उसी के बेसिस पर पैसे कमाती हैं। तू सोचता है तू फ्री सर्विस यूज कर रहा है, लेकिन असल में तू खुद प्रोडक्ट है। और ये पूरा सिस्टम वही है जो रॉकफेलर ने शुरू किया था। आज कंपनीज डायरेक्टली मोनोपोली नहीं बनाती, वो इकोसिस्टम बनाती हैं। जैसे Amazon शॉपिंग प्लस डिलीवरी प्लस क्लाउड, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, टेलीकॉम प्लस रिटेल प्लस नेटवर्क। तू एक बार अंदर गया तो बाहर निकलना मुश्किल। यही मॉडर्न मोनोपोली है। विजिबल नहीं, लेकिन पावरफुल। अब आखिरी बात समझ, मार्केट में 2 तरह के लोग होते हैं, जो प्रोडक्ट बनाते हैं और जो सिस्टम बनाते हैं। प्रोडक्ट वाले हमेशा कंपटीशन में फंसे रहते हैं, सिस्टम वाले गेम कंट्रोल करते हैं। रॉकफेलर सिस्टम बनाता था, जियो सिस्टम बना रहा है, बिग टेक सिस्टम बना रहा है। और तू या तो सिस्टम को समझेगा या सिस्टम का हिस्सा बना रहेगा। और जब तक तुझे ये फर्क समझ नहीं आता, तब तक तू सोचता रहेगा कि तू चूज कर रहा है, जबकि असल में चॉइस ऑलरेडी डिजाइन हो चुकी होती है।